जांजगीर चांपा जिले के किसानों ने अब राज्य सरकार के निर्देशन पर 1 नवंबर से धान की खरीदी करने के लिए निर्देश मिले हैं, लेकिन 1 नवंबर को छुट्टी होने के कारण 2 नवंबर से जांजगीर चांपा जिले में किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में अब तक समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए 123 उपार्जन केंद्रों ने 19,342 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान खरीदी करने वाला जिला है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले के किसानों को धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत और समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित की गई है। राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से और पंजीकृत किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए टोकन तुरंत हाथ ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप की सहायता से किसान बिना धान खरीदी केंद्र जाए संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले के सभी उपार्जनों केंद्रों में समितियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि यदि इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसी भी उपार्जन केंद्र में धान खरीदी में अनियमितता पाई जाएगी तो उस समिति संचालन खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर के ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से जिले में धान खरीदी का काम चालू होगा और इसके लिए 123 धान खरीदी केंद्र जिले में है, जिसमें पूरी तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है और इसके लिए जो प्रशिक्षण का काम है धान उपार्जन केंद्र प्रभारियों का, ऑपरेटर का, वो भी कर लिया गया है। बारदाने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कांटे बाट आदि की व्यवस्था कर ली गई है और सभी जगह नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। हमारे ज़िले में धान थोड़ा देर में फसल कटती है, थोड़ी देर से आता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्तर पे पूरी तैयारी है और आज अंतिम बैठक लेके सारे निर्देश जो राज्य शासन के लेटेस्ट हैं उनसे भी बता दिया गया है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। पिछले साल जो कुछ गड़बड़ी हुई थी उसमें सख्त कार्रवाई की गई है और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसमें हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पिछले साल शासकीय जमीन में जो पंजीयन हुआ था उन किसानों का नाम किस बार इस टाइप का व्यवस्था की गई? देखिए, पिछले बार जो गड़बड़ हुआ था उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें पुलिस में FIR भी किया गया था, उसमें जाँच भी की गई है, उसकी सूची निकाल को भी दिया गया था। तो जो शासकीय ज़मीन यदि किसी कारण से दर्ज हुई थी तो उसको कट कर दिया गया है और अतिरिक्त और विशेष सतर्कता अभी भी इसके लिए बरती जा रही है। सर, नमी की एक बात आ रही है, कितने % तक नमी लेना और क्या है मौसम? जो राज्य शासन के निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन किया जाएगा और राज्य शासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को धान बेचने आने पर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े और किसान खुश होकर धान खरीदी केंद्र से अपना धान बेच के जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि किसान को कोई भी परेशानी धान खरीदी केंद्र में ना हो। राज्य सरकार एक तो सुविधा दी है ऑनलाइन टोकन या पंजीयन की किसानों को, वो किस टाइप? ऑनलाइन टोकन का जो ऐप बनाया गया है उसका भी आज प्रशिक्षण सभी को दिया जा रहा है और किसान उस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी टोकन जारी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सबका प्रयास ये है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न टोकन लेने में जाए, न धान बेचने में जाए, न पैसा लेने में जाए और वो जब धान खरीदी केंद्र आए तो उसको व्यवस्थित रूप से धान खरीदी उसकी हो सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर, देखा जाए जिला मुख्यालय के पास वहाँ अवस्था का नाम तक कि वहाँ पर घास की कटाई भी नहीं हुई है, साफ सफाई भी नहीं हुई। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमारे ज़िले में थोड़ा देर से धान आता है और आज फिर से सभी 123 प्रभारियों को बुलाया था हम लोगों ने और उनसे बात की है। अगले 1-2 दिन में जहाँ पर यदि मान लीजिए किसी कारण से व्यवस्था नहीं है तो भी हो जाएगी।